वेलकम टू माय क्लास चैनल। इस वीडियो का टॉपिक है सिंथेटिक डिवीजन। पहले होती क्या है उसको देख लेते हैं। फिर कंडीशंस हैं कि अगर हमारे पास ये गिवन है, हमने ये फाइंड करना है तो किस तरह करेंगे। 5 है मेरे पास, ठीक है। हम उसको बाद में डिस्कस करते हैं। पहले है क्या सिंथेटिक डिवीजन, क्या है प्रोसेस है फाइंड करने के लिए कोशेंट और रिमाइंडर जब हमारे पास पोलिनोमियल डिवाइड हो रहा हो लीनियर पोलिनोमियल से। और हमारे पास क्या है सिंथेटिक डिवीजन, क्या है शॉर्टकट मेथड होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड से। हमने जब डिवाइड करना हो पोलिनोमियल्स को या इक्वेशन को आगे हम करेंगे। तो ये पोलिनोमियल्स हमारे पास, ये पोलिनोमियल है, ये भी पोलिनोमियल है। तो ये पोलिनोमियल डिवाइड हो रहा है लीनियर पोलिनोमियल से। लीनियर पोलिनोमियल क्या है कि इसकी पावर हमारे पास कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये लीनियर पोलिनोमियल है। फर्स्ट हमारे पास कंडीशन ये है कि हमने फाइंड कोशेंट और रिमाइंडर और कोशेंट फाइंड करना है जब गिवन पोलिनोमियल डिवाइड हो रहा हो लीनियर पोलिनोमियल से। तो ये पोलिनोमियल है और ये लीनियर पोलिनोमियल है, ये डिवाइड हो रहा हो लीनियर से। मैंने इस पर सेपरेट वीडियोस भी बनाई हुई हैं, उसमें एक एक क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है। तो इसमें हम बस डिस्कस कर रहे हैं सबको, ठीक है। सबको करेंगे, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। अच्छा जी, कि अब हमारे पास क्या है कि हमने कोशेंट और रिमाइंडर फाइंड करना है। तो जब हमने वो करना हो, पोलिनोमियल गिवन हो, ठीक है, तो वो हम किस तरह करते हैं। जब पोलिनोमियल गिवन है और वो बता रहे हैं कि किससे डिवाइड हो रहा है, ओके, लीनियर पोलिनोमियल से डिवाइड हो रहा है, तो हम लोगों ने क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास पोलिनोमियल गिवन है वो हमने यहाँ पर लिख लेना है, डिवाइड का साइन लगा लेना है और ये लिख लेना है लीनियर पोलिनोमियल भी लिख लिया। उसके बाद आपने क्या कर लेना है, इसको यहाँ पर लिख लेना है x+1 है ना, इक्वल किसके है x माइनस और -1 को ब्रैकेट में कर लेना है। क्योंकि इसको हम सॉल्व करें तो ये आता है, तो हम इसको भी तो इस तरह लिख सकते हैं ना। जब इसको हम इस तरह लिखते हैं तो हमने यहाँ पर लिख लिया x माइनस और इंटू -1, क्योंकि इनको माइनस माइनस प्लस ही आता है, अगेन ये आता है, तो इसलिए हमने इसको इस तरह लिख लिया। सो हम कह देंगे कि a किसके इक्वल हो गया -1 के। नाउ राइट कोएफिशिएंट्स ऑफ डिवाइडेंड इन ए रो, जो ये है हमारे पास इसके कोएफिशिएंट्स हमने रो में लिख देने हैं। और जो a इक्वल टू -1 है ना, उसको लेफ़्ट साइड पे यहाँ पर लिख देना है। सिंपल x+1 इक्वल टू 0 होता है ना, तो x यहीं पर है, +1 उधर जाके क्या हो गया -1 हो गया, तो सिंपल -1 उस तरह करना तो वो करना है, ओके। फिर आपने क्या कर लेना है कि इसके जो सारे कोएफिशिएंट्स है वो यहाँ पर लिख लेना। वो किस तरह लिखने हैं, x4 वाली टर्म है तो इसकी पावर हमारे पास कुछ नहीं है यहाँ पर, तो जहाँ पर कोई पावर नहीं होती वहाँ पर क्या होता है, सॉरी पावर नहीं, टर्म है ना। टर्म पोलिनोमियल्स में हमारे पास टर्म्स हैं। टर्म्स में हमारे पास क्या है, वो ये है कि वेरिएबल होता है, वेरिएबल के साथ जो भी नंबर होता है वो कोएफिशिएंट होता है। तो यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, तो यहाँ पर क्या है 1 है, तो यहाँ पर 1 लिख लेना है हम लोगों ने। फिर हमारे पास क्या है, फिर हमारे पास देखिए यहाँ पर क्या है, x4 वाली टर्म थी, जो x³ वाली टर्म नहीं थी, तो उसकी जगह हमारे पास क्या आ जाना है, 0 आ जाना है। यहाँ पर x² वाली टर्म है तो उसका कोएफिशिएंट क्या है, हमारे पास कोई नहीं है यहाँ पर नंबर, तो फिर अगेन 1 ही आ जाएगा, तो -1 आ जाएगा, क्योंकि माइनस है यहाँ पर -1 आ गया। फिर x वाली टर्म नहीं है यहाँ पर, तो 0 आ जाएगा उसकी जगह, और कांस्टेंट टर्म है तो यस वहाँ पर 15 आ जाएगा। फिर हमने क्या कर लेना है, यहाँ पर तो -1 लिख लिया राइट साइड पर, लेफ़्ट साइड पर, सॉरी ये तो सारा है राइट। अच्छा, अब इसको किस तरह आगे सॉल्व करना होता है, इतना हो गया। ये -1 कहाँ से आया पता चल गया, इसके सारे कोएफिशिएंट्स लिख लिए, पता चल गया ये भी कहाँ से आया। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, फर्स्ट नंबर को वैसे लिख लेना है। एक दफ़ा आपको समझ आ गया कि सारा यही है तो आपको समझ आ जाएगा कि फ़र्स्ट वैसे ही आ गया। फिर यहाँ पर क्या आता होता है, यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के यहाँ पर आ गया, इनको सॉल्व करवा के यहाँ पर आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के यहाँ पर आ गया, इनको सॉल्व करके यहाँ पर आ गया, इनको मल्टीप्लाई करवा के यहाँ पर लिख लिया, इन दोनों को सॉल्व करवा के यहाँ पर, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के यहाँ पर, और इनको सॉल्व करवा के यहाँ पर। समझ आ गया इस तरह। तो हमारे पास क्या आ गया, ये वैसे ही आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करवाया तो यहाँ पर आ गया, तो 1 और 1 को मल्टीप्लाई करवाएं तो 1 आ जाता है, प्लस माइनस माइनस आ जाता है, इनको सॉल्व करवाया -1 ही आ गया, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करवाया +1 आ गया, इनको सॉल्व करवाया 0 आ गया, 0 को 1 से -1 से करवाया 0 आ गया, 0 में 0 प्लस किया 0 आ गया, 0 को 1 से करवाया 0 आ गया, 15 में 0 प्लस किया ऑफ कोर्स 15 आ गया। कोशेंट हमारे पास ये आता है और रिमाइंडर ये होता है। तो कोशेंट है तो QX हमने लिख लिया यहाँ पर। यहाँ पर क्या है आ जाएगा, हमने इक्वेशन खुद से लिखनी है, डिप्रेस्ड इक्वेशन हमारे पास क्या आ जाएगी कि हमारे पास है x³, ये x³, ये x² वाली टर्म, ये x और ये कांस्टेंट, तो x³ आ गया। और यहाँ पर हम लोगों ने .1 लिख लिया, 1 डॉट लिख लिया क्योंकि यहाँ पर 1 है। फिर हमारे पास यहाँ पर हमने -1 डॉट x² लिख लिया, फिर यहाँ पर 0 है तो +0 डॉट x लिख लिया, और ये कांस्टेंट टर्म है, ये +0 वैसे ही आ गई। फिर हमारे पास क्या हुआ कि x³ 1 ज़र x³ आ गया, x² 1 ज़र x² आ गया, और माइनस का माइनस आ गया, 0 1 ज़र 0 होता है, 0 0 आगे ना लिखें, ये आ गया हमारे पास कोशेंट। और रिमाइंडर इक्वल किसके आ गया, 15 के। तो रिमाइंडर और कोशेंट फाइंड करना था वो हम कर चुके हैं। इस तरह करते हैं।
जो है सिंथेटिक डिवीजन के थ्रू रिमाइंडर कोशेंट फाइंड। ये रिमाइंडर ये कोशेंट होता है और ये रिमाइंडर होता है। नेक्स्ट पे आज नेक्स्ट कंडीशन अगर ऐसी हो तो एक दफ़ा कैप्चर करना है तो इसको कर लें। ठीक, हम आगे जाते हैं। आगे हमारे पास ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन इफ़ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आर गिवन। हमने इसका जो है क्या है डिवीजन सिंथेटिक डिवीजन को हमने यूज़ करना है, वैल्यू एज की फ़ाइंड करनी है। इफ़ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हो, ये पॉलिनोमियल है वो 1 हो। ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल जब गिवन होगा हमने अननोन जो है उसकी वैल्यू फ़ाइंड करनी है, मतलब एज की वैल्यू फ़ाइंड करनी है। तो वो किस तरह करना है, जब कुछ भी कह दें कि यहाँ पर इसकी वैल्यू फ़ाइंड करो और जो है ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हो 1 हो, तो क्या करना है, ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल गिवन हो तो आपने क्या करना है, यहाँ पर लिख देना है कि पॉलिनोमियल जो है वो ये है और ज़ीरो एंड इट्स ज़ीरो क्या है 1 है। और बाय सिंथेटिक डिवीजन हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी हम लोगों ने यहाँ पर तो 1 लिख लेना है क्योंकि वो 1 के इक्वल है, और यहाँ पर इसका सारा वो लिख लेनी है। कोएफिशिएंट्स तो 3x² है तो यहाँ इसका कोएफिशिएंट x² का 3 आ गया, x वाली टर्म है यस, तो इसमें हमारे पास x की टर्म का जो कोएफिशिएंट है वो 4 है, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा और यहाँ पर -7h वैसे ही आ जाएगा, ये वो आ गई टर्म। अच्छा, इसमें यहाँ पे कोई भी टर्म मिसिंग नहीं है, जैसे x² है तो x वाली टर्म भी है तो इसलिए 0 कहीं नहीं आएगा। अच्छा, फिर हम लोगों ने क्या कर लेना, ये तो याद है ना आपको, फर्स्ट वाली वैसे उतार ली, इनको मल्टीप्लाई करवाया यहाँ पर आ गया, इनको प्लस करवाया ये आ गया, इनको मल्टीप्लाई करवाया ये आ गया, और फिर हमारे पास ये सॉल्व हो जाएगा। अच्छा जी, ये तो वैसे का वैसे आ गया, 3 1 ज़ा 3 आ गया, 4 में 3 को प्लस किया 7 आ गया, 7 को 1 से करवाया 7 आ गया। अब यहाँ पर ये दोनों सॉल्व नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पर h है, यहाँ पर h नहीं है। अगर यहाँ भी h होता तो दोनों सॉल्व हो जाते, लेकिन यहाँ पर क्या आ जाएगा, -7h पहले आ जाएगा, देन +7 आ जाएगा। इक्वेशन ये रिमाइंडर। अब हमने क्या कहते हैं ना कि 1 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ऐसे ही है, देयरफॉर कि रिमाइंडर किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। 1 क्या था, ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, तो हमने कहते हैं ना रिमाइंडर किसके इक्वल हो गया, 0 के। तो -7h + 7 किसके इक्वल हो गया, 0 के। ये रिमाइंडर है ना, -7h इधर ही रह गया, +7 उधर जाके -7 हो गया, h इधर ही रहा, -7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो गए, 7 ज़ा 7 7 ज़ा 7, 1 को 1 से डिवाइड करवाओ, फोर्स 1 आ जाता है। फिर क्या आ गया, माइनस माइनस प्लस ही आ जाता है, तो h की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। ये भी आप पूरा कैप्चर कर लें, ये कि जब हमारे पास ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल गिवन हो और हम लोगों ने क्या करना हो, अननोन की वैल्यू फाइंड करनी हो, तो एज की वैल्यू फाइंड आउट होगी। फिर आपने क्या करना है, इसमें तो रिमाइंडर क्वेश्चन दोनों लिख लिया एंड पे, इसमें बस आपने क्या करना है, फिर जो रिमाइंडर है उसको पकड़ के 0 को इक्वल कर देना और देन एज की या जो भी वेरिएबल गिवन है उसकी वैल्यू फाइंड करके दे देनी है। नेक्स्ट कंडीशन ये है कि हमने वैल्यू फाइंड करनी है अननोन की इफ़ द फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल आर गिवन। अगर फैक्टर्स गिवन हो तो अननोन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वैल्यू इसमें अननोन क्या है, एल है और एम, दो अननोन हैं, उनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है और फैक्टर्स भी गिवन है पॉलिनोमियल के। ठीक है, तो उसमें क्या करना है, तो देखें कि हमारे पास सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ करना है, वैल्यू एल और एम दोनों की फाइंड करनी है। अगर x-1 और x+1 दो फैक्टर्स गिवन है पॉलिनोमियल के, फिर आपने क्या लिख देना है, यहाँ पर वही लाइन लिख देनी कि सिंस x-1 x+1 क्या है, फैक्टर्स हैं ऑफ द पॉलिनोमियल इसके। फिर देयरफॉर 1 एंड -1 आर द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल, क्योंकि x-1 है x+1 है, x-1 भी इक्वल टू 0 है तो x इधर ही रहेगा, -1 उधर जाके +1 हो जाना है, इसलिए यहाँ पर 1 आ गया। x+1 इक्वल टू 0 करें, x इधर ही रहेगा, +1 उधर जाके -1 हो जाना है, तो यहाँ पर -1 इसलिए आ गया। अब करके देख लें, ओके। तो 1 और -1 क्या आ गया, ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। इस तरह आगे बाय सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन से हम लोगों ने क्या कर लेना है, इसके कोएफिशिएंट्स यहाँ पर लिख लें, x3 यहाँ पर कुछ नहीं है तो साथ 1 आ जाएगा, x² वाली टर्म है तो 3l आ गया, x वाली टर्म है तो m आ गया, कॉन्स्टेंट टर्म है वैसे ही आ गया। पहले हमने इसको 1 से डिवाइड करवा देना, देन -1 से करवाना है, तो अभी तो 1 से करवा रहे हैं, यहाँ पर 1 ले लें। फिर वही बात है, इसको वैसे ही लिख लेना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के यहाँ पर लिख देना, इन दोनों को सॉल्व करवा के यहाँ पर लिख देना। 3l + 1 है तो इसलिए तो प्लस होंगे नहीं, इसलिए हमने एज इट लिख लेना। फिर इनको मल्टीप्लाई करवा के यहाँ पर 3l + 1 को 1 से करवाएंगे, ऑफ कोर्स यही आ जाएगा। फिर इनको सॉल्व करवाना है तो 3l + m + 1 ही आ जाएगा, फिर इसको 1 से करवाना, ऑफ कोर्स यही आ जाएगा। फिर इनको सॉल्व करवाया तो 3l + m वैसे आ गया, +1 और -1 है, ये दोनों कैंसिल हो गए और यहाँ पर कुछ ना है इसकी जगह, बस ये आ गया, ये रिमाइंडर आ गया। ये सारा क्वेश्चन है। सिंस 1 हमने यहाँ पर लिख लिया कि ये 1 था, ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, देयरफॉर रिमाइंडर किसके इक्वल हो गया, 0 के। तो 3l + m इक्वल किसके हो गया, 0 के। रिमाइंडर यही है ना, इक्वेशन 1 आ गई। देन आपने क्या कर लेना है, और अब पहले 1 था, अब हमने -1 से डिवाइड करवा देना है, -1 और लेना सेम यही है क्योंकि पॉलिनोमियल तो एक ही है, तो पॉलिनोमियल यही सेम लिख लिया, पॉलिनोमियल के सारे वो लिख लिए कोएफिशिएंट्स, और फिर हमने वही काम करवाना है, लेकिन यहाँ बस -1 है, याद रखना है। इसको वैसे ही इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के यहाँ पर, इन दोनों को सॉल्व करवा के यहाँ पर 3l
-1 आ जाएगा। फिर 3l -1 को -1 से करवाएंगे, ऑफ कोर्स इनके साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा यहाँ पर, और ये माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। 3l प्लस m -3l+m+1 आ गया। फिर इनको -1 से करवाया तो फिर यहाँ पर साइन सारे चेंज हो जाने हैं। -3l को -1 से करवाना है तो +3l हो जाएगा, प्लस m को -1 से करवाना है तो -m हो गया, फिर +1 को -1 से करवाना है तो -1 आ गया। फिर क्या आ गया, फिर इनको सॉल्व करवाया तो 3l आ गया, -m आ गया, और माइनस माइनस होता प्लस है, साइन माइनस का आता है तो क्या आ गया, 2 आ गया। अच्छा हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया। अब हमने इसको भी कह देना है कि जैसे ये लाइन लिखी है सेम हमने लिख देनी, सिंस -1 क्या है, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल देयरफॉर रिमाइंडर जो है वो इक्वल टू 0 आ गया। तो 3l -m -2 हमने कह दिया कि ये भी इक्वल टू 0 हो गया, इक्वेशन 2 होगी। अब ऐड करवा देना इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को। तो इक्वेशन 1 हमारे पास थी 3l + m इक्वल टू 0, वो लिख लिया। अब इक्वेशन 2 3l -m -2 इक्वल टू 0, वो लिख ली। 3l में 3l को प्लस करवाएंगे, 6l आ गया, प्लस m -m ये कैंसिल हो गए, और -2 आ गया इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन आ गई हमारे पास, इसको यहाँ पर लिख लें, 6xl यहीं पर रह जाएगा, 6l और -2 उधर जाके +2 हो जाएगा, l यहीं पर रहेगा, 6 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। कटिंग कर दी तो 1/3 आ गया। अब क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे l की इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी, 3l + m इक्वल टू 0, तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, आप इक्वेशन 2 में पुट कर दें, जो मर्ज़ी कर दें। इक्वेशन 1 में पुट करने से हमारे पास 3 का 3 आ जाएगा, l की वैल्यू 1/3 पुट होगी, प्लस m का m इक्वल टू 0। अब क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, 3 से तो 1 रह गया, प्लस m इक्वल टू 0, m यहीं पर रहा, +1 उधर जाके -1 हो गया, m की वैल्यू भी हमारे पास आ गई। फिर हमने लिख देना लास्ट पे l की वैल्यू भी आ गई और m की भी आ गई, सही है। तो हमने l और m की वैल्यू फाइंड करनी थी, वो आ गई हैं। अब पूरा कैप्चर कर लें, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये सही है। जब हमारे पास ये गिवन l और m की वैल्यू फाइंड करनी है और 2 फैक्टर्स गिवन हैं हमारे पास, फिर हमने क्या करना है, तो ये सारा मेथड है कि पहले पॉलिनोमियल के वो लिख लेने, कोएफिशिएंट्स उसको पहले से डिवाइड कर लेना है, पहले फैक्टर से, दैन दूसरे वाले से, और फिर दोनों की इक्वेशंस जो आएंगी रिमाइंडर्स की पकड़ लेने हैं दोनों, वो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 हो जाएगी, रिमाइंडर को ऐड कर देना, दैन a की वैल्यू आ जाएगी, दैन दूसरी की किसी भी इक्वेशन में पुट करें और हमारे पास दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी, और देन एंड पे लिखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कंडीशन के सॉल्व, हमने क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करना है क्योंकि पावर क्यूब है। ओके, इफ़ 1 रूट ऑफ द इक्वेशन इज़ गिवन, अगर 1 जो है रूट गिवन हो इक्वेशन का, तो 3 जैसे गिवन है एक, और हमारे पास ये क्यूबिक इक्वेशन ही है, इसको हमने सॉल्व करना है। हम यहाँ पर लिखेंगे सिंस 3 क्या है, रूट ऑफ द इक्वेशन है, इक्वेशन भी यहाँ पर लिख ली, बाय सिंथेटिक डिवीजन वही सेम कोएफिशिएंट लिख लेने हैं। x³ की जो है 3 आ जाएगा, x² का -11 आ गया, x का 5 आ गया, और कांस्टेंट टर्म आ गई। 3 रूट है तो 3 को यहाँ पर लिख लेना है। फिर हमारे पास फर्स्ट नंबर तो वैसे ही आ जाएगा, फिर इनको मल्टीप्लाई करवा के यहाँ पर आ गया, इनको सॉल्व करवा के यहाँ पर आ गया। 11 में से 9 को माइनस करवाया, 2 आ गया, और साइन कौन सा आएगा, प्लस माइनस होता माइनस है, साइन कौन सा आता है, जो बड़ी वैल्यू के साथ होता है। 11 बड़ा सा माइनस है तो माइनस आ गया, इनको मल्टीप्लाई करवा के यहाँ पर आ गया, 3 2 6 और प्लस माइनस माइनस, इनको सॉल्व करवाया, 6 में से 5 1 आ गया और माइनस आ गया, फिर इनको मल्टीप्लाई करवाया, यहाँ आ गया, इनको सॉल्व करवाया, 0 आ गया। ओके, आगे क्या आ गया हमारे पास, ये हम लोगों ने लिख ली डिप्रेस्ड इक्वेशन। डिप्रेस्ड इक्वेशन यहाँ पर लिख लिया, और इसको किस तरह बनाना है, ये 3x² है, ये x वाली टर्म है और ये कांस्टेंट टर्म है, सही है। 3x² - 2x - 1 इक्वल टू 0। अब क्या आ जाएगा, इसकी हमने फैक्टराइजेशन कर देनी, इतना समझ आया। जो रूट होगा उसको यहाँ पर लिखना है, इसकी इक्वेशन के सारे कोएफिशिएंट्स को यहाँ पर लिख देना, देन वही मेथड है। फिर यहाँ पर अब हमने इसको पकड़ना है, जो कोशेंट है, क्वेश्चन को पकड़ लिया, वो यहाँ पर है, उसकी इक्वेशन बना ली। फिर अब फैक्टराइजेशन होगी, फैक्टराइजेशन में ये और ये तो वैसे ही आ जाते हैं। फिर हमने यहाँ पर 2 ऐसी टर्म सोचनी होती है जिनको प्लस माइनस करवाने से ये आया, इनको मल्टीप्लाई करवाने से वो आया, जो इनको मल्टीप्लाई करवाने से आ रहा है। इनको मल्टीप्लाई करवाने से जो आ रहा है वो साइड पर लिख लिया करें पहले। 3x² को 1 से करवाएं, 3x² आ जाता है, और प्लस माइनस माइनस है तो -3x² चाहिए। तो 3x में से x को माइनस करवाएं तो 2x आता है ना, सही है। और इनको मल्टीप्लाई करवाने से 3x² भी आता है, तो इसका मतलब है सही है, बिल्कुल हमने सोचा। फिर क्या करना होता है, इन दोनों को क्या करवाना होता है, कॉमन लेना होता है इन दोनों में से, और इन दोनों में से कॉमन लें तो 3x आ जाता है, 3x कॉमन ले लिया तो x अंदर रह गया, -3x कॉमन आ गया तो 1 रह गया, इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं निकलता तो यहाँ पर 1 आ गया और अंदर एज इट आ गया। अब यहाँ तक बिल्कुल सही है, कैसे पता चला, क्योंकि जो फैक्टर्स हैं ये दोनों सेम है, इनके साइन भी सेम है। अब इन दोनों को ज्वाइन करके लिख लेना है, ये दोनों सेम है तो एक दफ़ा लिख लेना, इक्वल टू 0 आ गया। 3x + 1 और x - 1 दोनों इक्वल टू 0 है, तो इसको भी इक्वल टू 0 कर देना, इसको भी इक्वल टू 0 कर देना। ये यहीं पर रहेगा, +1 उधर जाके -1 हो जाएगा, यहीं पे रहेगा, -1 उधर जाके +1 हो जाएगा, x यहीं पे रहेगा, +3 है, इधर मल्टीप्लाई होता है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब क्या आगे, 3
1 और -1/3, ये क्या हम कहेंगे, ये रूट्स हैं ऑफ द गिवन इक्वेशन। सही है, लास्ट पर आपने ये लिख लेना, ये कैप्चर कर लें। करना क्या सिंपल, जब रूट एक गिवन होगा, इक्वेशन भी गिवन है, तो आपने क्या कर देना, उसके सारे वो लिख के कोएफिशिएंट्स, और देन उसको जिस तरह सॉल्व करते हैं सिंथेटिक डिवीजन वही करके, फिर ये जो कोशेंट आएगा उसकी डिप्रेस्ड इक्वेशन बना के फिर हम लोगों ने क्या कर लेना है, फिर हम लोगों ने फैक्टराइजेशन करवा लेनी है। देन हमारे पास 2x की वैल्यूज़ आ जाएंगी, और फिर हमने ये जो जिसे डिवाइड किया और ये जो दो आए हैं ये कहते हैं ये रूट्स हैं इक्वेशन के, सेम इसी तरह बस यहाँ पर ये डिफरेंस है। देखें कि क्या है, सॉल्व ए बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ़ टू ऑफ द रियल रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन ऑफ द इक्वेशन आर गिवन। पहले एक रूट गिवन था, अब हमारे पास 2 रूट्स गिवन है, और पहले क्यूबिक इक्वेशन थी, क्यूब था हमारे पास, और अब हमारे पास क्या आ गई, बाई क्वाड्रेटिक आ गई, मतलब पावर 4 आ गई। तो क्या करना, और रूट्स पहले एक गिवन था रूट, और अब ये 2 रूट्स गिवन है, बस ये डिफरेंस, और तो कुछ भी नहीं है। आपने क्या कर देना, जब इस तरह की कंडीशन होगी तो आपने यहाँ पर इसके कोएफिशिएंट सारे लिख लेने हैं। x की पावर 4 है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ साथ कुछ नहीं है तो 1 है। x की पावर जो क्यूब है, x क्यूब वाली टर्म नहीं है तो यहाँ पर उसकी जगह 0 आ जाना है। x² वाली टर्म है उसका -49 है तो यहाँ पर आ जाएगा 36 आ जाएगा यहाँ पर, और कॉन्स्टेंट टर्म भी है वो भी आ गया, और पहले -2 से डिवाइड करवा देना है तो वो आपको पता ही है। बाकी पहला नंबर वैसे आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करवा के यहाँ पर आ गया, इनको सॉल्व करवाया ये आ गया, इनको मल्टीप्लाई करवाया ये आ गया, इनको सॉल्व करवाया ये आ गया, इनको मल्टीप्लाई करवाया ये आ गया, इनको सॉल्व करवाया ये आ गया, इनको मल्टीप्लाई करवाया ये आ गया। 252 प्लस था माइनस है, ये रिमाइंडर के आगे 0 आ गया क्योंकि ये कैंसिल हो गया। फिर आपने जो आंसर है उसको एज इट रहने देना है, और जो नेक्स्ट रूट है 6 उसको लिख लेना है। फिर वही है कि इसको वैसे ही इनको मल्टीप्लाई करवा के ये, इनको सॉल्व करवा के ये, इनको मल्टीप्लाई करवाया ये आ गया, सॉल्व करवाया ये आ गया, इनको मल्टीप्लाई करवाया ये आ गया, और इनको सॉल्व करवाया 0 आ गया क्योंकि 126 प्लस था, ये माइनस था, दोनों कैंसिल हो गए। ये डिप्रेस्ड इक्वेशन इसकी बना लेनी जैसे अभी पहले की थी। यहाँ पर x² वाली है, ये x वाली और ये कांस्टेंट टर्म लिख ली। फिर फैक्टराइजेशन करवा ली, x² वैसे आ गया, 21 - 21 वैसे आ गया। इनको सेपरेट करवा देना, मतलब कोई 4x को सेपरेट करवाया है, कोई ऐसी टर्म लेनी है जिनको प्लस माइनस करवाने से है, मल्टीप्लाई करवाने से साइड वाला है, साइड वाला -21 x² चाहिए तो 7x में से 3x को माइनस करवाए 4x आता है, इनको मल्टीप्लाई करवाने से 21 x² भी आता है माइनस, तो फिर सही है। फिर इनको कॉमन ले लिया इन दोनों में से तो x आ गया, कॉमन अंदर x रह गया, प्लस x कॉमन ले लिया 7 रह गया, माइनस इन दोनों में से कॉमन 3 ले लिया, अंदर क्या रह गया x, और बाहर माइनस साइन था, अंदर चेंज होकर माइनस से प्लस आ गया। 3 की 3 21 होता है 7 अब ये दोनों सेम है, इसका मतलब बिल्कुल सही फैक्टराइजेशन हुई है, फैक्टर्स भी सेम है, साइन भी सेम है। इन दोनों को ज्वाइन करके लिख लेना है, इन दोनों सेम है तो एक दफ़ा लिख लेना, दोनों इक्वल टू 0 है तो इसको भी इक्वल टू 0 कर देना, इसको भी इक्वल टू 0 कर देना। x यहीं पर रहेगा, -3 उधर जाकर +3 हो जाना है, +7 है इधर जाकर -7 हो जाना है। अब जो है उसमें हमारे पास क्या था, एक जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं ये रूट, और ये जो 2 आंसर आए थे वो रूट्स ऑफ द इक्वेशन है, और इसमें हमारे पास -2 6 और जो 2 आंसर हैं 3 और -7 ये क्या हैं, सारे रूट्स हैं गिवन इक्वेशन के। सही है, इसको भी मैं पूरा दिखा देती हूँ। ये तो होप्स आपको सारी कंडीशन की समझ आ गई होगी कि अगर इस तरह गिवन है तो क्या करना है, और अगर और क्या गिवन है तो हमने किस तरह करना है, तो आपको अच्छे से समझ आ जानी चाहिए। इन पर अलग अलग भी वीडियोस बनाई हैं, कुछ नहीं समझ आया तो आप मुझसे पूछ सकती हैं, वीडियो को दोबारा देख लें थोड़ा सा जो वहाँ से नहीं समझ आ रहा। अच्छा, फर्स्ट में हमारे पास ये था कोशेंट और रिमाइंडर फाइंड करना था, तो वो मैंने आपको बता दी, सिंपल सा है, इसके सारे वो लिखें कोएफिशिएंट, और ये हमारे पास जो है गिवन x + 1 = 0 कर लें, ठीक है। तो ये x इधर ही रहेगा, +1 उधर जाके -1 हो जाएगा, इसका मतलब -1 से हमने डिवाइड करवाना, सिंपल। रिमाइंडर आ जाएगा, कोशेंट आ जाएगा, ये कोशेंट होता है, ये रिमाइंडर होता है। फिर जब हम लोगों के पास क्या हो कि हमने किसी भी अननोन की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, और जो है 0 ऑफ द पोलिनोमियल भी गिवन है, तो 0 ऑफ द पोलिनोमियल जो गिवन होगा उसको यहाँ पर लिख लेना है, उसके सारे जो पोलिनोमियल गिवन है उसके कोएफिशिएंट्स लिख लेना है, जिस तरह डिवाइड करवाते हैं वैसे ही करवा देना है। फिर आपने क्या कर देना है, ये जो आपके पास रिमाइंडर है इसके आपने इक्वल टू 0 कर देना है, ठीक है, और उसके बाद जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड कर लेनी, इस तरह कर लेना है। फिर जब आपके पास कंडीशन हो कि आपके पास 2 फैक्टर्स गिवन हैं और जो है 2 अननोन की वैल्यू फाइंड करनी है एल और एम की, फिर आपने क्या करना है, पहले एक ही करनी थी ना, ऐसे ही है, और जैसे ये एक अननोन था उसकी तो रिमाइंडर से कर दी। जब इस तरह होगी 2 की करनी है, फिर आपने दोनों के रिमाइंडर्स को पकड़ना है, जो पोलिनोमियल गिवन है वो तो लिख लिया यहाँ पर, ठीक है, वो लिख लिया, फिर उसके कोएफिशिएंट्स तो लिख लिए सारे, सही है जी। और उसके बाद पहले 1 से करवा देना, क्योंकि पहले फैक्टर x - 1 है, तो क्योंकि x - 1 इक्वल टू क्या होता है 0, x यहीं पे रहेगा, -1 उधर जाकर +1 हो गया, इसलिए पहले +1, और फिर जब x + 1 = 0 करेंगे, x यहीं पे रहेगा, +1 उधर जाकर -1 हो जाएगा, फिर -1 से डिवाइड करवाना है, जैसे ये
ठीक है जी, इस पोलिनोमियल के सारे कोएफिशिएंट्स लिख लिए, देन सारा कुछ वैसे ही जो करते हैं वो आ गया। इसके रिमाइंडर को पकड़ लें, इसी तरह इसके रिमाइंडर को पकड़ लें। ये दोनों इक्वेशंस बन गई। फिर इक्वेशन को हमने ऐड करवा देना है। ये देखें, ये भी इक्वेशन बन गई और वो भी इक्वेशन बन गई। दोनों को 0 को इक्वल कर लिया। फिर ये दोनों कैंसिल हो गई, ये रह गया। फिर एल की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, फाइंड आउट, और इसके बाद एल की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करवाएं 1 या 2 में, तो आपके पास एम की वैल्यू आ गई। सही है, ये हो गया। ये भी फिर ये तो बता ही चुकी हूँ, जब एक रूट गिवन होगा और जो क्यूबिक इक्वेशन और फिर इसकी सारे वो लिख लेने हैं कोएफिशिएंट्स, और दैन जिस तरह सॉल्व करवाते हैं, और फिर डिप्रेस्ड इक्वेशन जो होगी बना लेनी है, और फिर बाद में फैक्टराइजेशन और एक्स की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी, और फिर एक ये है, ये सारे रूट्स हमने कह देने हैं। फिर इसी तरह यहाँ पर 2 आ गई, सारा कुछ वही है, बस यहाँ पर पावर 4 है, बाई क्वाड्रेटिक है, और यहाँ पर 2 रूट्स हैं। तो फिर पहले ये इसी को ही सेम लिख देना, इसके कोएफिशिएंट पहले -2 से करवा लेना, फिर उसी के आंसर को जो आंसर आ रहा है उसी को आगे 6 से सॉल्व करवा देना। फिर ये जो इक्वेशन है डिप्रेस्ड इक्वेशन और फैक्टराइजेशन करके आंसर। तो होप्स आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।